हाँ जी स्टूडेंट्स, अज अपना ही 7 अक्तूबर ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲੈਗਰੈਂਜਸ ਥਿਓਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਕਲੀਅਰ। ਲੈਗਰੈਂਜਸ ਥਿਓਰਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੂਵ ਲੈਗਰੈਂਜਸ ਥਿਓਰਮ। ਇਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ? ਦ ਆਰਡਰ ਆਫ ਈਚ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਏ ਫਾਈਨਾਈਟ ਗਰੁੱਪ ਇਜ਼ ਏ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਆਫ ਦ ਆਰਡਰ ਆਫ ਦ ਗਰੁੱਪ। ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿ ਹਰੇਕ सब ग्रुप का ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਫਾਈਨਾਈਟ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਫਾਈਨਾਈਟ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਆਰਡਰ ਇਜ਼ ਏ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਆਫ ਦਾ ਆਰਡਰ ਆਫ ਦਾ ਗਰੁੱਪ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਆਫ ਦਾ ਦਿਸ ਫਾਈਨਾਈਟ ਗਰੁੱਪ। ਕਲੀਅਰ ਬੇਟਾ? ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਫਾਈਨਾਈਟ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਹਦਾ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦਾ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਏ ਫਾਈਨਾਈਟ ਆਰਡਰ ਐਨ, ਜੇ ਜੀ ਕੀ ਹੈ? ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹਦਾ ਆਰਡਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਐਨ ਹੈ, ਐਂਡ ਐਚ ਵੀ ਦਾ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਦਿਸ ਗਰੁੱਪ ਜੀ। एच अपने कोले सब ग्रुप है ग्रुप जी का, एंड ऑर्डर ऑफ एच आपने सपोज कर लिया एम। क्लीयर? तो आप शो करना है कि ऑर्डर ऑफ एच इज़ द डिवाइजर ऑफ द ऑर्डर ऑफ एन, मीनस एम डिवाइड्स एन। ये चीज़ आपने शो करनी है, ठीक है। इनू शो करने वास्ते आप कितों शुरू करांगे? सपोज कर लाँगे कि H1 H2 सो ऑन HM बी M डिस्टिंक्ट मैंबरस ऑफ H, क्योंकि यदा ऑर्डर H का M है तो इट मीनस ये किन्ने एलीमेंट्स होंगे? अपने को M एलीमेंट्स होंगे। वो M एलीमेंट्स आपने डिस्टिंक्ट मैंबरस, ठीक है, अलग अलग है, कोई भी एक दूजे के इक्वल नहीं है, अलग अलग मैंबरस आपने सपोज कर ले बेटा। लैट ए बिलोंग्स टू जी, अपने उस तो बाद जी का एक एनी एलीमेंट ए लता। हुण जी के हरेक एलीमेंट वास्ते राइट कोसैट्स होंदे है। दैन एच ए इज़ अ राइट कोसैट ऑफ एच इन जी, ठीक है। एच ए की बन जाएगा अपने को राइट कोसैट ऑफ एच बन जाएगा इन जी, एंड वी हैव। तो हुण ए की है? एलीमेंट्स है कैपिटल एच दे, तो इट मीनस की हो जाएगा एच ए इज इक्वल टू H1 ए H2 ए सो एच एम ए। क्लीयर बेटा? एच ए हैज़ हुण एच ए दे विच भी इट मीनस एम डिस्टिंक्ट मैंबरस हो गए है ना, एम डिस्टिंक्ट मैंबरस होंगे। ये चीज़ शो करांगे सिंस एच आई ए जे आप कह दिए कि ये अलग अलग नहीं है। सपोज कोई दो एलीमेंट्स की है, दो राइट कोसैट्स आपस च इक्वल आ रहे, एच आई ए इज इक्वल टू एच जी ए, ठीक है। जे ये दो एलीमेंट्स इक्वल आ रहे हैं दैन बाय राइट कैंसलेशन ला ए नाल ए कैंसल हो जाएगी, एच आई इज इक्वल टू एच जे हो जाएगा, विच इज़ अ कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन क्यों है? क्योंकि H1 टू एच एम आपने सारे डिफरेंट एलीमेंट्स ही लैके चले सी। तो इट मीनस एच ए दे विच भी जिहड़े एलीमेंट्स हैं वो भी सारे दे सारे अलग अलग है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है। क्लियर? देयरफॉर ईच राइट कोसेट ऑफ एच इन जी हैज़ एम डिस्टिंक्ट मैंबरस। द मीन हरेक राइट कोसेट दे विच किन्ने मैंबरस होणगे? डिस्टिंक्ट मैंबरस एम मैंबरस होणगे। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हरेक राइट कोसेट ऑफ एच इन जी किन्ने मैंबरस है? एम डिस्टिंक्ट मैंबरस है। क्लियर? एनी टू डिस्टिंक्ट राइट कोसैट्स ऑफ एच इन जी आर डिसजॉइंट। ये चीज़ आपको पता है, कोई भी दो राइट कोसैट, हम जरूरी तो नहीं आही एक ही राइट कोसैट, होर भी एलीमेंट्स आप जी दे ले सकते हैं, ए बी सी डी समथिंग, है ना। तो हर दो डिस्टिंक्ट राइट कोसैट ऑफ एच इन जी की होंगे है? डिसजॉइंट, दैट आर डिसजॉइंट है। दे हैव नो एलीमेंट इन कॉमन, मीनस जो आप दो डिफरेंट राइट कोसैट्स लेने हैं तो देखो आपस दे विच भी राइट कोसैट्स च कोई भी एलीमेंट रिपीट नहीं है, सारे डिफरेंट डिफरेंट आप शो कर दिता। जो आप दो राइट कोसैट्स ले ले, सपोज एच ए तो एच बी ले ली,
ਤਾਂ ਹੁਣ ਐਚ ਬੀ 'ਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ, ਪਲੱਸ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਐਚ ਏ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਵੀ ਐਚ ਬੀ ਨਾਲ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਦੇ ਹੈਵ ਨੋ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਨ ਕੋਮਨ। ਟੂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰਾਈਟ ਕੋਸੈਟਸ ਵੀ ਆਪਸ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਡਿਸਜੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕੋਮਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਿੰਸ ਜੀ ਇਜ਼ ਅ ਫਾਈਨਾਈਟ ਗਰੁੱਪ, ਜੀ ਇੱਕ ਫਾਈਨਾਈਟ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਰਾਈਟ the number of distinct right cosets of H in G will be finite। ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਟ ਕੋਸੈਟਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਏਗੀ ਇਨ ਐਚ ਇਨ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਫਾਈਨਾਈਟ ਹੋਏਗੀ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਰਾਈਟ ਕੋਸੈਟਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੇ ਬਣਦੇ ਹੈਗੇ, ਕੇ ਬਣਦੇ। ਕਲੀਅਰ। ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਆਫ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਰਾਈਟ ਕੋਸੈਟਸ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਈਗੀ, ਕੇ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ। ਹਰ ਰਾਈਟ ਕੋਸੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ, ਐਮ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਐਚ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ ਹੀ ਉਨੇ ਰਾਈਟ ਕੋਸੈਟ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣਗੇ। ਅਤੇ ਰਾਈਟ ਕੋਸੈਟਸ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਲਈਏ ਕਿ ਜੀ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਉਹ ਫਾਈਨਾਈਟ ਗਰੁੱਪ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਗਾ ਕਿ ਨੰਬਰ ਆਫ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰਾਈਟ ਕੋਸੈਟਸ ਆਫ ਐਚ ਇਨ ਜੀ ਵਿਲ ਬੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੇ। ਤਾਂ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਰਾਈਟ ਕੋਸੈਟਸ ਬਣਦੇ ਆ ਲਾਈਕ ਦਿਸ HA1 HA2 ਸੋ ਔਨ HAK। ਦਾ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਾ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਦੀਜ਼ ਕੇ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਰਾਈਟ ਕੋਸੈਟਸ ਆਫ ਐਚ ਇਨ ਜੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਥਿਊਰਮ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਰਾਈਟ ਕੋਸੈਟਸ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਰੁੱਪ ਜੀ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਕਲੀਅਰ ਬੇਟਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਈ, ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਲਿਖ ਲਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾਓ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਇਨ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਦੀਜ਼ ਰਾਈਟ ਕੋਸੈਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦਿਸ ਵਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਆ ਸਾਰੇ ਸੈਟਸ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਕੋਸੈਟਸ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਇਨ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਆਰਡਰ ਆਫ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਐਨ ਹੈ ਨਾ। ਆਰਡਰ ਆਫ ਜੀ ਆਪਾਂ ਐਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਗਿਵਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਐਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਏਗੀ। ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ HA1 ਪਲੱਸ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਇਨ HA2 ਪਲੱਸ ਔਨ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਇਨ HAK। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਓਕੇ। ਅਤੇ ਔਰ ਆਲਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ ਇਨ HA1 ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਐਮ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ 'ਚ ਵੀ ਐਮ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ 'ਚ ਵੀ ਐਮ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਆਪਸ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਹੈਗੇ, ਕੇ ਤੱਕ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੇ ਐਮ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਆਰਡਰ ਆਫ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਐਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਨ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਧਰੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੇ ਐਮ ਆ ਗਿਆ। ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਐਨ ਅਪੋਨ ਐਮ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਐਮ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਆਰਡਰ ਆਫ ਐਚ ਐਂਡ ਐਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਆਰਡਰ ਆਫ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਹੋ ਗਿਆ ਆਰਡਰ ਆਫ ਐਚ ਇਜ਼ ਦਾ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਆਫ ਆਰਡਰ ਆਫ ਜੀ। ਕਲੀਅਰ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿਊਰਮ ਹੈ, ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਨਵਰਸ ਆਫ ਦਾ ਲੈਗਰੈਂਜਸ ਥਿਊਰਮ। ਜਿਹੜਾ ਕਨਵਰਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਫ ਜੀ ਇਜ਼ ਅ ਫਾਈਨਾਈਟ ਗਰੁੱਪ, ਜੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਫਾਈਨਾਈਟ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਐਂਡ ਐਮ ਇਜ਼ ਅ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਆਫ ਆਰਡਰ ਆਫ ਜੀ, then there exists a subgroup H of G such that order of H equal to M। ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ G ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨਾਈਟ ਗਰੁੱਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, M divides order of G। M ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ order of G ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਹਾਂਗੇ then there exists a subgroup H of G ਕਿ H ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਬਗਰੁੱਪ G ਦਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰੇ such that order of H ਕੀ ਹੋਵੇ equal to M। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਾ,
कि ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ m ਆਰਡਰ ਆਫ G ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹਦੇ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੋਵੇ, ਇੱਦਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਕ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ A4 ਹੈ ਆਫ ਡਿਗਰੀ 4 ਜਿਹਦਾ ਆਰਡਰ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 12, ਬਟ देयर इज़ नो सब ग्रुप ऑफ A4 ऑफ ऑर्डर 6 क्योंकि 6 देखो 12 ਨੂੰ डिवाइड ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ पर अपने को कोई भी ਇਹਦਾ सब ग्रुप ਅਜਿਹਾ नहीं हैगा ਜਿਹਦਾ ਆਰਡਰ ਕੀ ਬਣ ਜੇ 6 ਬਣ ਜੇ। ਕਲੀਅਰ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸਦਾ। ਇੱਥੇ ਜਸਟ ਇਹ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਰਸ ਆਫ ਲੈਗਰੈਂਜਸ ਥਿਓਰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੰਡੈਕਸ ਆਫ H ਇਨ G। ਇੰਡੈਕਸ ਆਫ H ਇਨ G ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨੰਬਰ ਆਫ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਲੈਫਟ ਔਰ ਰਾਈਟ ਕੋਸੈਟਸ ਆਫ ਏ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਇਨ ਗਰੁੱਪ G ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਦਾ ਇੰਡੈਕਸ ਆਫ H ਇਨ G। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਡੈਕਸ ਆਫ H ਇਨ G ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਲੈਫਟ ਜਾਂ ਰਾਈਟ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੈਫਟ ਲੈਣੇ ਜਾਂ ਰਾਈਟ ਲੈਣੇ ਆ, ਕੋਸੈਟਸ ਆਫ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਇਨ ਗਰੁੱਪ G। ठीक है, जिन्ने भी अपने कोले मीनस आई कह लो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लैफ्ट कोसैट्स बनते या राइट कोसैट्स बनते ऑफ ए सब ग्रुप इन G, उन्होंने आपां की कहने हैं इंडैक्स ऑफ H इन G। इनू लिख दे कि मैं आ देखो इंडैक्स ऑफ H इन G और GH मीनस ऑर्डर ऑफ आपां की कह सकते हैं ऑर्डर ऑफ लैफ्ट कोसैट्स या ऑर्डर ऑफ राइट कोसैट्स अपने को है ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੈਕਸ ਆਫ H ਇਨ G ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਥਿਓਰਮ ਲੈਗਰੈਂਜਸ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀਗੇ K ਇਜ਼ ਦਾ K ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ K ਇਜ਼ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਦੇਖੋ K ਇਜ਼ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ग्रुप सॉरी नंबर ऑफ लैफ्ट राइट कोसैट्स आप लेके चले सी। हेयर K इज़ द इंडैक्स ऑफ द K अपने को की बन जाएगा इंडैक्स ऑफ H इन G बन जाएगा क्योंकि आपने प्रूव किया M इक्वल टू N अपॉन K। दस इतों आप ये भी कह सकते हैं कि K जोड़ा है डिवाइजर ऑफ N है ना, M जिमें M N का डिवाइजर से हमें K भी N का डिवाइजर बन जाएगा। देयरफॉर द इंडैक्स ऑफ एवरी सब ग्रुप ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆਫ ਆਰਡਰ ਆਫ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦਾ। ਕਲੀਅਰ ਬੇਟਾ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਆ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਆਰਡਰ ਆਫ ਗਰੁੱਪ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆਰਡਰ ਆਫ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਇਨਟੂ ਇੰਡੈਕਸ। ਕਲੀਅਰ, ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਥਿਓਰਮ ਹੈਗੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ if H and K are finite subgroups of a group G। जे H ते K अपने को फाइनाइट सब ग्रुप्स है किसी ग्रुप G दे, then order of H K is equal to order of H into order of K upon order of H intersection K। ਇਹ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋ ਕਰਨੇ। ਕਲੀਅਰ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਗਿਵਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਦੋ ਸਬ ਗਰੁੱਪਸ ਫਾਈਨਾਈਟ ਸਬ ਗਰੁੱਪਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ H ਤੇ K। ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿਓਰਮ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਆਰਡਰ ਆਫ H K ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਆਰਡਰ ਆਫ H ਆਰਡਰ ਆਫ K ਅਪੋਨ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਆਰਡਰ। ਕਲੀਅਰ, ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕਿ H ਤੇ K ਦਾ ਸਬ ਗਰੁੱਪਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੀ ਹੈ ਗਰੁੱਪ G ਦੇ। ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ D, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ D ਲਿਖ ਲਿਆ। D ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ H ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ K ਇਜ਼ ਆਲਸੋ फाइनाइट सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप G। क्योंकि H ते K फाइनाइट है तो इन्हों की इंटरसेक्शन भी फाइनाइट ही होएगी, तो इट मीनस D भी अपने को लेके फाइनाइट सब ग्रुप भी बनेगा ऑफ ग्रुप G क्योंकि एलीमेंट्स H ते K च ही आया है, ये सब ग्रुप है G दे, तो D भी इसका सब ग्रुप होएगा। आलसो D जिहड़ा है इंटरसेक्शन सबसेट ऑफ K होएगा है ना, तुहानूं पता ही है सबसेट ऑफ K यानी कि डी इंटरसैक्शन के सारे एलीमेंट ग्रुप नूं जांदे ही हुंदे है जिस चो आ रहे हैं, तो इट मीन सबसेट ऑफ K। D इज़ अ सब ग्रुप ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप G, तो इट मीनस की हो गया आप की कह सकते हैं
D is the subgroup of a finite group K. Clear? The number of distinct means कि हो गया अगर number of distinct right cosets of D in K is also finite. जे D अपने को finite subgroup है एक finite group ਦਾ ਤਾਂ it means ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਰਾਈਟ ਕੋਸੈਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਫਾਈਨਾਈਟ ਹੋਏਗੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ K ਫਾਈਨਾਈਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਸੈਟਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਫਾਈਨਾਈਟ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਲੈਟ A1 A2 so on AL belongs to K ਆਪਾਂ ਨੇ K ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਲੱਤੇ A1 A2 so on AL such that DA1 DA2 so on DAL are the distinct and hence pairwise disjoint and right cosets of D in K. ठीक है तो इट मीनस कि हो गया अपने K ਦੇ एलिमेंट्स लते A1 A2 so on AL ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਰਾਈਟ ਕੋਸੈਟਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਣ ਗਏ DA1 DA2 so on DAL ਇਹ ਕੀ ਹੈ डिफरेंट भी है ठीक है डिस्टिंक्ट एंड हैंस पेयर वाइज डिसजॉइंट भी है आपस च भी कोई भी सेम नहीं हैगा ये तुहानूं पहलां भी पिछली थ्योरम 'च आपां ने प्रूव कीता सी एंड राइट कोसैट्स ऑफ की है D इन K दे हैंस इत्थों आपां की कह सकते हैं L किहदे इक्वल होएगा जिहड़ा L है द नंबर ऑफ यह किहदी गिनती हैगी नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट राइट कोसैट्स ऑफ D इन K ठीक है तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट राइट कोसैट्स की होंगे इंडैक्स ऑफ D इन K हो गया ये आप डेफिनेशन की होंगे इंडैक्स दी दिस इज़ द इंडैक्स ऑफ D इन K दैट इज़ द ऑर्डर ऑफ K यह की है थ्योरम च पिछली लैग्रेंजेस थ्योरम च प्रूव किया है जे इंडैक्स ऑफ D इन K है तो ऑर्डर ऑफ D इज़ द डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ K यह की बन जाएगा इसका डिवाइजर बन जाएगा ऑर्डर ऑफ K अपॉन ऑर्डर ऑफ D इट मीन्स कि हो गया L इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ K अपॉन ऑर्डर ऑफ D फ्रॉम वन हुण D की है राइट कोसैट्स आह DA1 DA2 सो ऑन है ना तो आपां हुण ये भी एक पिछे थ्योरम च कीता सीगा कि K जो जिहड़ा ग्रुप हुंदा है दैट इज़ द यूनियन ऑफ द राइट कोसैट्स है ना तो इट मीनस की हो गया K इज इक्वल टू DA1 यूनियन DA2 यूनियन सॉन DAL तक हो जाएगा तो ये H नाल आपां प्री मल्टीप्लाई कर लता दोनों पासे क्लीयर H K इज इक्वल टू की हो जाएगा H DA1 DA यूनियन DA2 सॉन DAL क्लीयर बेटा H K इनू आप लिख सकते हैं यूनियन ऑफ DAI वेयर I इज इक्वल टू 1 to L ओके ये चीज़ आप लिख सकते हैं H अंदर चला जाएगा ठीक है H अंदर आ गया इनू अपने ब्रैकेट्स चेंज किए हैं HD बन गया अपने कोले हुण HD इज इक्वल टू की हो जाएगा H दे इक्वल हो जाएगा क्यों हो जाएगा क्योंकि D इज आल्सो सब ग्रुप ऑफ H है ना क्योंकि D की सीगा अपने कोले इंटरसैक्शन सीगी ਤਾਂ इंटरसैक्शन ਤਾਂ H ਦੀ भी सब ग्रुप होएगी तो K ਦੀ भी सब ग्रुप होएगी ਤਾਂ इट मीनस हो गया जे D इज़ द सब ग्रुप ऑफ H ये पिछे थ्योरम च आपां ने कीता सीगा दैन HD इज इक्वल टू की हो जाएगा H दे इक्वल हो जाएगा तो HD की जगह तो आपां ने की कर दिता है H लिख दिता है तो इट मीनस की हो गया इतों आप कह सकते हैं HK इज इक्वल टू इनू खोल लो इस यूनियन HA1 यूनियन HA2 यूनियन सोन HAL क्लीयर ये इक्वल हो जाएगा इनू नंबर 3 दे लिया आपने ना हुण आपने ये चीज़ शो करनी हैगी वी हैव टू प्रूव नो टू ऑफ HA1 हुण ये भी राइट कोसैट्स है H दे है ना एक तरह का कि कोई भी दो आपस दे विच राइट कोसैट इक्वल नहीं हैगी क्लीयर जे शो करना है आप पहला की करांगे सपोज कर लाँगे कि HAI इज इक्वल टू HAJ कि दो जिहड़े राइट कोसैट्स है वो भी आपस च इक्वल है जे ये आपस दे विच इक्वल है तो इट मीनस की हो गया बाय सब ग्रुप डेफिनेशन ए भी आपने एक थ्योरम के विच रिजल्ट प्रूव किया सीगा कि जे दो राइट कोसैट्स इक्वल है तो AI AJ इनवर्स बिलोंग्स टू कैपिटल H होंदा है ओके आल्सो AI ते AJ किदे बिलोंग्स टू K है ना ये भी K दे भी एलीमेंट है ये AI ते AJ बिलोंग्स टू K क्योंकि जे ये बिलोंग्स टू K है ना
ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ K इज़ अ सब ग्रुप, K सब ग्रुप है तो इट मीनस AI AJ इनवर्स बिलोंग्स टू K हो जाएगा। ਜਦੋਂ AI AJ इनवर्स बिलोंग्स टू H इंटरसेक्शन K भी हो जाएगा, क्योंकि H का भी एलीमेंट हो गया, AI AJ इनवर्स K का भी आपने शो कर दिता, तो इट मीनस इंटरसेक्शन का भी हो गया। इंटरसेक्शन का हो गया इट मीनस बिलोंग्स टू D हो गया गा, बिलोंग्स टू D हो गया तो इट मीनस की हो गया, उतों रिजल्ट आ जाएगा DAI इज इक्वल टू DAJ आ जाएगा, है ना। ये चीज़ हो गई तो इट मीनस की हो गया गा, ये दो राइट को सैट्स की है इक्वल हो गए। जे इक्वल हो गए तो एक कंट्राडिक्शन आ जाएगी, क्योंकि आप लैके चले सी स्टार्टिंग कि DAI तो DI आर द डिस्टिंक्ट एंड पेयर वाइज भी डिसजॉइंट राइट को सैट्स है, तो इट मीनस दिस इज़ अ कंट्राडिक्शन। तो इट मीनस की हो गया, ये क्यों आया सी, क्योंकि आप दो इक्वल लैके चले सी राइट को सैट्स, तो इट मीनस सारे दे सारे जिहड़े हैगे राइट को सैट्स ऑफ H ये भी की है डिफरेंट है एंड आर म्यूचुअली डिसजॉइंट है। फ्रॉम 3 and 4 वी कैन से ऑर्डर ऑफ HK, हम देखो ऑर्डर ऑफ HK इज इक्वल टू इतों अपने को आ जाएगा ना रिजल्ट, जो आप ऑर्डर पाइए तो ऑर्डर ऑफ HK इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ HA1 प्लस ऑर्डर ऑफ HA2 प्लस ऑर्डर ऑफ HAL। तो इट मीनस की हो गया, क्योंकि जे पेयर वाइज डिसजॉइंट है डिस्टिंक्ट है तो इन्हों का ऑर्डर की हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ HK इन्हों के ऑर्डर दे राइट को सैट्स के ऑर्डर दे प्लस हो जाएगा। क्लीयर। आल्सो वी कैन से HA1 की जगह तो आप H लिख सकते हैं, है ना। ये तुहानूं दस्सिया सीगा राइट को सैट सब ग्रुप दे ही इक्वल हुंदा है, तो इट मीनस ऑर्डर ऑफ HA1 इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ HA2 इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ H इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ H, है ना। किन्ने वारी आएगा ये L टाइम्स, क्योंकि L है ना इत्थे अपने कोले, तो इट मीनस ये काउंटिंग कितनी आएगी अपने को L टाइम्स आएगी। सिंस वही चीज़ लिखी हुई है कि H इज़ अ सब ग्रुप ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप, G का सब ग्रुप है, सो ऑर्डर ऑफ ईच राइट को सेट ऑफ H इन G इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ H। ठीक है, तो ऑर्डर राइट H की है सब ग्रुप है ऑफ फाइनाइट ग्रुप, तो हरेक राइट को सेट का ऑर्डर कि इक्वल होएगा, ऑर्डर ऑफ H दे ही इक्वल होएगा। तो हुण अपने को ऑर्डर ऑफ H किन्ने सीगे L टाइम सीगे, L नाल आपां ने मल्टीप्लाई कर लिता गा। L की वैल्यू किन्नी है आपां कढ के आए सीगे सैकेंड पार्ट दे फ्रॉम सैकेंड पॉइंट दे विच आपां कढ के आए हैं। L की वैल्यू इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ K अपॉन ऑर्डर ऑफ D, ये चीज़ आपां ने वैल्यू इत्थे पुट कर दी है। तो D अपने को